नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 13वें बारे के रुबा सोम का तर्जुमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाज़िल हुआ है हक़ है, वो इस शख्स की तरह है जो अंधा है और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, कौल करार को नहीं तोड़ते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है इसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आक़िबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादों और बीवियों और औलाद में से जो नेकोकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आक़िबत का घर खूब घर है। और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते हैं और जिन रिश्तों के जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और उनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की ज़िंदगी आखिर के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं इसी तरह नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम उनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और अगर कोई कुरान ऐसा होता है कि उसकी तसीर से पहाड़ चल पड़ते या ज़मीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो ये लोग ईमान ले आते या ये ले आते। बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं। तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता और काफिरों पर हमेशा उनके माल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाज़िल होती रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे। बेशक अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं, तो मैंने काफिरों को मोहलत दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा अज़ाब कैसा रहा। तो क्या वो जो हर शख्स के अमाल का निगरान और निगहबान है वो बुतों की तरह बेइल्म बेखबर हो सकता है। और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। उनसे कहो कि ज़रा उनके नाम तो लो, क्या तुम ऐसी चीज़ें बताते हो जो रूए ज़मीन पर हैं और इसे मालूम नहीं, या तुम लोग महज सिटी बात की तकलीद करते हो। असल ये है कि काफिरों को उनके फ़रेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हदायत के रास्ते से रोक लिए गए हैं। और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे इसे कोई हदायत करने वाला नहीं। उनको दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही सख्त है और उनको अल्लाह के अज़ाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। जिस जन्नत का परहेज़गारों से वादा किया है उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये इन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाज़िल हुई है खुश होते हैं और बाज़ फ़िरके इसकी बाज़ बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी ज़बान का फरमान बनाकर नाज़िल किया है। और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई ना तुम्हारा मददगार होगा और ना कोई बचाने वाला। और ऐ नबी हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनकी बीवियाँ और औलाद भी दी थी और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात ना थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता। हर हुक्म कज़ा किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है बाकी रखता है और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अज़ाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाज़िल करें या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अज़ाब भेजें,
تو تمہارا کام ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں، سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے۔ دوستو یہاں سے سورہ ابراہیم جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے رہائی بخشی، وہ لوگ تمہارے برے عذاب، اور وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے۔ دوستو اب 13ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے وہی تو عقل مند ہیں، اور جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، وہ بہشت میں جائیں گے۔ سن رکھو اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ اگر شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہارا بھی اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔